क्या रियान पराग ने लाइव मैच में वैभव सूर्यवंशी को हड़का दिया? क्या रियान पराग वैभव सूर्यवंशी को मैच के दौरान डगआउट में बैठकर डांट रहे थे? और वो भी तब जब उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इस लड़के ने अकेले दम पर राजस्थान के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। आज मुश्किल सिचुएशन में, प्रेशर में वैभव सूर्यवंशी निखर कर आए। जब हमेशा जरूरत पड़ती थी तेज भी खेलते थे, आज जरूरत पड़ी दूसरे छोर पर विकेट संभालना था, विकेट भी संभाला और बताया कि मेरे अंदर क्षमता क्या है। फिर से बताया, फिर से बोला, लेकिन फिर भी कप्तान साहब को पता नहीं क्या है कि वो हर बार कैमरे के सामने आकर कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं। अब बताइए, लड़का आउट होकर गया है, 96 रन पर आउट हुए हैं इस मुकाबले में। इससे पहले 97 पर भी आउट हुए। गटेड हैं पूरा भारत, इनफैक्ट वर्ल्ड क्रिकेट में जितने भी लोग आईपीएल का मैच देख रहे थे सब गटेड था। ऑल ऑफ अस वर फीलिंग फॉर हिम कि दो इंपॉर्टेंट मैचेस, दो सेंचुरीज मिस हो गई और वो सेल्फलेस अप्रोच देखने को मिला कि नहीं भाई सेंचुरी के पास हूं, सिंगल डबल लेके निकल जाऊं, आगे बना लूं सेंचुरी, वो बाद में सोचूंगा। पटकुई गेंद आई, जो मेरा शॉट है मैं वो शॉट ही कंप्लीट करूंगा। मतलब बैक ऑफ द माइंड वो जो वायरिंग है ना ब्रेन की, वो उसी हिसाब से है कि मुझे अपनी सेंचुरी, अपनी पर्सनल माइलस्टोन्स के बारे में नहीं देखना है, मुझे टीम को देखना है, टीम फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन कप्तान साहब आउट होकर, लड़का भी बैठा है डगआउट की सीट पर, आ गए और उंगलियों से इशारा कर रहे हैं, डांट रहे हैं। और रियान पराग की तस्वीर आप देखेंगे, कोई एग्जेजरेशन नहीं कर रहा हूं, अतिशयोक्ति नहीं है इनका। आप अगर फेशियल रिएक्शन देखें, फेस एक्सप्रेशन देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब ये कितने नाराज और खफा थे। लेकिन क्यों, ये पूरा जो सवाल है दुनिया जानना चाहती है कि आखिर क्यों ये ऐसा रिएक्शन और ऐसा हीट यहां पर इनकी तरफ से देखने को मिला है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं इस आर्गुमेंट की, मतलब जो सिर्फ रियान पराग की तरफ से देखने को मिली है और क्यों किसी को नहीं पता। देखिए फिंगर पॉइंट भी कर रहे हैं, सामने विक्रम राठौर बैठे हुए हैं, इधर नांद्रे बर्गर हैं, इस साइड आपको संदीप शर्मा भी बैठे दिखाई देंगे। किसी को नहीं पता कि आखिर भैया ये क्यों कर रहे हैं। इन्होंने क्या, वैभव सूर्यवंशी की कोई गलती थी नहीं, गलती तो आपकी। आप क्या करके आए बल्लेबाजी में? आप तो बड़े रन बनाने वाले हैं, बड़े कप्तान हैं, बड़ा कूल काम रहने की आपकी बात भी चलती है। लेकिन इसी आईपीएल एडिशन में आपने सब गलतियां की, सब माफ है। लेकिन उस 15 साल के लड़के को ये क्या बोलना? राजस्थान रॉयल्स के जितने भी फैंस हैं वो शायद हार पर उतने दुखी नहीं है, उतने खफा नहीं है कि चलो हार पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है और ये भड़का रही है फैंस को। देखिए वैभव सूर्यवंशी यहां पर हाथ से बाल ऊपर करते हैं, यहां पर संदीप शर्मा भी देख रहे हैं हैरानी से कि भैया क्यों रियान, मतलब आप सोचिए डगआउट में बैठे हैं, अभी विकेट आप इनका गिरा है, आए हेलमेट इन्होंने वैभव ने रखा, सब बैट रखा, ये उठ के आ गए वहां पे। इनको पता है कि कैमरा तो वैभव के पास आएगा ही, मुझे बगल में दिखना है। अब ये क्या समझा रहे थे? मैं कहता हूं आप चलिए सेंचुरी के लिए भी समझा रहे थे कि भाई आपको सेंचुरी बनानी थी, आपको वहां ओवर पर खड़े होना था। हर जगह हर चीज यही कर लें, आपको अलाकर क्वालिफायर खिला दिया, क्वालिफायर 2 खिला दिया, अब क्या करेंगे? आपने क्या किया? सवाल तो ये है। अभी कुछ कमेंट्स भी दिखाऊंगा आपको आगे सोशल मीडिया पर जो जमकर वायरल है। ये तस्वीर देखिए, वैभव भी यहां डिसअपॉइंटेड है कि यार पहले तो मैं तो करके आऊं, 96-97 बनाऊं भी, मेरी सेंचुरी मिस हो गई। मैं चलो मुझे भी पता है कि सेंचुरी जरूरत नहीं, मतलब वो मेरे दिमाग में नहीं चल रही थी, लेकिन भैया सेंचुरी किसको खराब लगती है? यहां पर सेंचुरी शुभमन गिल की काउंट हो रही है ना, अगर सोचिए उसमें ये जीत की तरफ सेंचुरी लेकर जाते, आगे ओवर और रहते तो शायद वो 20-25 रन का मार्जिन गुजरात टाइटंस को मेंटल प्रेशर देता। लेकिन नहीं, यहां पर तारीफ करने के बजाय आ गए, यहां पर इन्होंने कहा कि नहीं मैं आपको समझाऊंगा। अरे समझाने की जरूरत ही नहीं है, वो लड़का ऑलरेडी दुख में है कि उसको पता है कि मुझे एक ओवर और खड़े रहना था। आपके गाइडेंस की उसको जरूरत नहीं है। वहां पर बैठे हैं दिग्गज, संगारा बैठे हैं, विक्रम राठौड़ बैठे हैं, आप उनसे सीखिए और उनकी बल्लेबाजी अडॉप्ट करिए यार। आप जाकर संगारा सर से पूछिए, आप विक्रम राठौड़ सर से पूछिए कि सर मुझे क्या करना है बैटिंग में। कप्तानी आपकी हमने देख ली, मैचअप्स के चक्कर में बड़े क्लोज मैचेस गवा दिए। वो केकेआर वाला मुकाबला आपको याद है, जैसे तैसे वैभव सूर्यवंशी अकेले दम पर, वो एलएसजी अगेंस्ट परफॉर्मेंस, फिर आखिरी मुकाबला जीतना, वो सब करके आपको वैभव लेकर आते हैं प्लेऑफ्स में। आपका कंट्रीब्यूशन एक मैच छोड़ दिया जाए तो क्या है? हाँ आपका कंट्रीब्यूशन है ना राजस्थान रॉयल्स को कंट्रोवर्सीज में फंसाना, उल्टे सीधे आकर बयान दे देना, ये है। और जो आप जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये देख रहे हैं कि 16 साल 15 साल के लड़के को आकर फिर बीच मैदान में डगआउट में लाइव मैच के दौरान ज्ञान दे देना और अपने प्लेयर्स पर भड़कना। रियान पराग टैलेंट अगर है भी तो आप उसको जस्टिफाई नहीं करो। ये सारी हरकतें क्या है यार? एक कप्तान है आप,
कूल और काम रहना है। आप चलो उनको बताते कि वैभव अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी आपको, आप यही बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके हित की बात आप बता रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आपको सेंचुरी कंप्लीट करनी चाहिए थी वैभव, आप 2 बार ऐसे कैसे मिस कर सकते हैं भाई? इसके लिए अलग जगह भी तो होती है, इसके लिए तो तरीके से भी बता सकते हैं, कंधे पर टैप करके भी तो बता सकते हैं। ये साफ साफ लग रहा है, अब मुझे नहीं पता है कि नहीं है, बट अगर आप इसको फर्स्ट स्टैंस पर देखेंगे, पहली नजर से देखेंगे तो लगेगा कि भाई ये कैमरे की फुटेज के लिए ही है। पोस्ट मैच में आते हैं, इनकी तारीफ भी करते हैं, ऐसा नहीं है। पिछले मैच में जब वैभव को अवार्ड मिल रहे थे कई सारे, वहां पर भी ये इनके लिए खड़े होकर चीयर कर रहे थे, लगातार तालियां बजा रहे थे, वहां पर खड़े थे, कैप्टन बात करते हैं ना पोस्ट मैच में ब्रॉडकास्ट से, वहां पर भी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। लेकिन ये क्या है, आप पोस्ट मैच में आकर तारीफ करिए, सब करिए और अपने फिर जेस्चर और एक्शन देखिए। आगे आइए, ये तस्वीरें नांद्रे बर्गर भी देखिए। अब यहां पर अगर आप नांद्रे बर्गर को देखें तो ये भी यहां पर देख रहे हैं कि आखिर ये क्या है, ये मैं यहां क्या इनको बोलूं, ये क्या बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी जो इतने एनिमेटेड दिखाई दे रहे हैं, इतने अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, और इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है कि उन्होंने ऐसा क्या किया? उन्होंने तो बल्कि आपको मैच में दोबारा वापस लेकर आए, फिर भी ये बात। अब जरा कुछ कमेंट्स पर आगे आएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितने नाराज खवाए। देखिए, पॉइंटिंग फिंगर्स टुवर्ड्स वैभव सूर्यवंशी, द बॉय हु टुक यू टू द गुड टोटल इन द गेम, है ना? लेकिन नहीं, आगे आइए, देखिए एक यहां पर एक्स पर ये सारी वायरल है, नियति मिश्रा करके कोई अकाउंट है, क्या लिख रही है? नेम रियान पराग, स्पेशलिटी क्या है इनकी? गिविंग बिग टॉक्स ऑफ द फील्ड, ठीक है। करंट स्टेटस, स्टिल ट्राइंग टू ट्रूली प्रूव हिमसेल्फ, कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई, परफॉर्मेंस स्टिल लोडिंग। देखिए, कहने का ये बहुत सार्केस्टिकली इन्होंने लिखा है ना, लेकिन इसमें से कुछ गलत मुझे नजर नहीं आता कि कुछ भी गलत है भाई। स्पेशलिटी जो है गिविंग बिग टॉक्स ऑफ द फील्ड, आप बड़ी बड़ी बातें तो सुनते ही हैं कि मैं वर्ल्ड कप नहीं देखूंगा, मैं वैभव सूर्यवंशी को आकर सबके सामने ये बोल दूंगा, है ना, तमाम बातें। कमेंटेटर्स पर कि पर्सनल मत जाइए, सिर्फ क्रिकेट पर बात करिए, कमेंटेटर्स को ज्ञान दिया। कमेंटेटर्स भी एक्स क्रिकेटर्स ही हैं, फॉर दैट काइंड इंफॉर्मेशन। कमेंटेटर्स जो हैं वो एक्स क्रिकेटर्स हैं, ज्यादा क्रिकेट खेली है उन्होंने, मानिए इस बात को। उनको आकर आपने पोस्ट मैच में बोल दिया, पॉइंट आउट कर दिया। कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई, परफॉर्मेंस स्टिल लोडिंग। उनकी परफॉर्मेंस आपको पता है किसी से नहीं छुपी, एक मैच की वो परफॉर्मेंस हटाई तो बाकी क्या है मुझे बता दीजिएगा। एक दो छोटी और नॉक्स आई थी 35-40 की, कैमियोज जो थे, चलो ठीक है। 14, 15, 16 मैचेस खेलिए भाई साहब, 3 मैच में परफॉर्मेंस आई है तो कुछ भी वैसा नहीं है, मैं तो कहूंगा, है ना। It's easy to act like a senior and give attitude filled advice to youngsters like Vaibhav Suryavanshi in the dressing room, but real answers are given on the ground with performance. वो performance तो है ही नहीं ना, real answer कहाँ है? ग्राउंड पर नहीं है। आगे आइए, even the captaincy didn't have much impact today. Fans don't care about attitude or hype anymore. पहले क्या होता था? हाइप बना दी जाती थी, एटीट्यूड की, पर्सनैलिटी की, तमाम चीजों की। भाई ये देखिए, कूल काम कंपोजर है, बड़े नॉनचुलेंट टाइप हैं, तमाम चीजें, है ना। वो अंग्रेजी के जो कुछ कुछ टर्म्स होते हैं वो आ गए, ऑरा फार्मिंग, तमाम चीजें। लेकिन अब फैंस उससे फर्क नहीं पड़ता, फैंस को फर्क पड़ता है इस 15 साल के लड़के की परफॉर्मेंस से, जो लगातार प्रूव कर रहा है ही इज द यंग सुपरस्टार ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। ठीक, मैच विनिंग परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी, सब नदारत आपके सामने। रियान पराग की परफॉर्मेंसेज आपसे छुपी तो नहीं है, दुनिया से नहीं छुपी है किसी से। आगे आइए अगले कमेंट पर, ये देखिए हिमांशु डेका है, ये कह रहे हैं शॉकिंग, रियान पराग स्कोल्डिंग वैभव सूर्यवंशी फॉर गेटिंग आउट। समझ से ही परे है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे आप एक वैलिड रीजन नहीं दे सकते। मैंने पहले ही बोला ना, आप सेंचुरी के लिए बोल रहे थे, फिर भी किसी मतलब मुझे लगता है कि ऑफ द कैमरा बता सकते थे भैया इतना क्या आपको हो गया, लड़का इतना बेहतर करके आया है, आप बीच में लाइव मैच में आ गए ये बातें करने, फिर आप मुझे एक भी लॉजिकल जस्टिफिकेशन इसके पीछे नहीं दे सकते। जल्दी से आपको कुछ और दिखाता हूं, देखिए रियान पराग वाज जस्ट हैविंग अ सीरियस चैट विद वैभव सूर्यवंशी, क्राइंग इमोजी। सीरियस चैट का कोई मतलब बनता है नहीं बनता, मेरी समझ से तो बाहर। आइए देखिए, रियान पराग वाज अपसेट एंड स्कोल्डेड वैभव सूर्यवंशी फॉर गेटिंग आउट बिफोर द एंड ऑफ 20th ओवर। इरोनिकली द कैप्टन हिमसेल्फ मैनेज्ड ओनली 11 रन्स बिफोर गेटिंग आउट। लीजिए, सिर्फ 11 रन बनाए थे, परफॉर्मेंस तो दिखाएंगे ही लोग, और ये तस्वीर है। अब आप लोग मुझे कमेंट से बताइए, एक भी रियल जस्टिफिकेशन इस तस्वीर की नहीं हो सकती कि रियान पराग वाज राइट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, नहीं हो सकती शायद। अब आप लोग इस पर कमेंट्स बताइए कि आप इस तस्वीर पर क्या सोचते हैं और आपका क्या मानना है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही तमाम स्पोर्ट्स जुड़े जानकारियों के लिए टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।